चाहिए। हेलमेट उस पे देना, रोक रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। नमस्कार, हर हर महादेव। सावन का आज दूसरा दिन है। हिंदुओं के रीति रिवाज के अनुसार पवित्र महीना, या यूं कहें ये शिव का महीना है। शिव भगवान की पूजा अर्चना इसी महीने में सबसे ज्यादा होती है। मैं आज की बात शुरू करने से पहले आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कुछ लोगों को मेरी ये बात जरूर पसंद आएगी। अगर आप गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार या इसके आसपास वाले रूट पर अगर कहीं जा रहे हैं तो जाने से पहले मैं ये वैधानिक चेतावनी आपको दे रहा हूं। जाने से पहले अपने इंश्योरेंस वाले से जरूर मिल लीजिएगा और उससे पूछिएगा कि भैया अगर हमारी गाड़ी कहीं किसी कांवरिया से टच हो जाए और कांवरिया अगर उस गाड़ी को तोड़ दे तो आप क्लेम के पैसे हमें देंगे या नहीं देंगे, ये कंफर्म करके जाना। और अगर वो मना करे तो फिर आप जानो और वो जाने। ये मेरी चेतावनी थी। अब मैं आपकी आज की बात की शुरुआत करता हूं। आज रात 2 बजे एक रिपोर्ट आई है। आपको याद होगा 12 जून को एक जहाज गिरा था अहमदाबाद में। उस रिपोर्ट ने इस देश में एक बार फिर से एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। वो बहस है कि किसने उस जहाज का तेल बंद किया। एक्चुअली हुआ क्या, ये हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार की सबसे कम समय उड़ने वाली फ्लाइट है। यानी केवल 32 सेकंड उड़ने वाली फ्लाइट है। इससे कम कोई फ्लाइट नहीं उड़ी आज तक। 32 सेकंड में का तेल इंजन में था और वो जब इंजन बंद हो गया तो आपस में दोनों पायलट बात कर रहे हैं कि ये तेल तुमने बंद किया क्या? उसने कहा नहीं मैंने बंद नहीं किया। दूसरा कह रहा है आपने बंद किया क्या? नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैंने बंद नहीं किया। और जब वो चालू करने का प्रयास करते हैं तो बहुत देर होती है उस बात पे, और मैडे मैडे करके सहायता के लिए करते हैं। परंतु 32 सेकंड में कौन कितनी सहायता कर सकता है ये आप भी सोच सकते हैं। पूरी तरह से रिपोर्ट में बता दिया गया है कि पूरी घटना के लिए केवल पायलट जिम्मेवार है। 15 पेजों की ये रिपोर्ट है। इसमें केवल पायलट को जिम्मेवार ठहराया गया है। पायलट को पता नहीं है कि उसमें इंजन में तेल नहीं पहुंच रहा, उसको चेक करना चाहिए था पहले, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं जानता, परंतु जो चीजें इसमें रिपोर्ट में है वो आपको मैं बता रहा हूं। रिपोर्ट के अनुसार जो आदमी जवाब ही ना दे पाए उसी को गुनहगार बना दो बस। यानी जो पायलट बेचारे इसमें प्लेन हादसे में मर चुके हैं, 261 लोग मर चुके हैं, उनको ही दोषी ठहरा दो, बात खत्म। खैर ये तो इस देश में आम बात हो चुकी है। 134 लोग, एक पुल गिरता है उसमें मर जाते हैं, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो जिनके नाम FIR हुई थी वो बेचारे चौकीदार और जेई वगैरह थे, उनकी जमानत हो चुकी है। अब मैं आता हूं दूसरी खबर पर। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से मिल लीजिए और उससे कहिए भैया हम वहां जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं या देहरादून जा रहे हैं या ऊपर पहाड़ पर जा रहे हैं, तो हमारा इंश्योरेंस का आप बता दीजिए कैसे मिलेगा। खैर वो आप जानो और वो जाने। कांवड़ यात्रा में हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है
और लगातार किया जा रहा है। अगर गाड़ी सड़क पर चल रही है और गाड़ी किसी से टच हो जाए तो उसका क्या हाल ये लोग करते हैं, किस किस तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। गुप्ता को ये गुलफाम बना देते हैं, टमाटर के छिलके को प्याज का छिलका बना देते हैं, और गाड़ियों में कितना कौन लोग बैठे हुए हैं, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, जैसे आप हिंदू हैं, जैसे आप शिव भक्त, वो भी शिव भक्त हो सकते हैं। क्या कावड़ लाने वाला ही शिव भक्त है? क्या केवल जो वहां से कावड़ ला रहा है, जल ला रहा है, वही शिव भक्त है? और अगर टच करने से ही जल अगर अपवित्र हो जाता है तो मैं इन कावड़ियों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग वहां से हरिद्वार से यहां तक कहीं रुकते नहीं हो क्या? क्या उसको कहीं तो रखते होगे आप, कहीं तो टांगते होगे, उससे टच होने से ये अपवित्र हो जाती है। गजब की बात है, ये अपवित्र नहीं हो रही है, ये हमारी संस्कृति को अपवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, ये इसमें 4 जगह की घटनाएं हैं, इसमें रुड़की की घटना है, इसमें हरिद्वार के भादराबाद की घटना है, इसमें गाजियाबाद की घटना है, इसमें मुजफ्फरनगर की घटना है। उनका कोई दोष नहीं है गाड़ी वालों का, परंतु उनको जो बेचारों को झेलना पड़ा है, ये रेड माइक से मैंने उठाया है, रेड माइक की रिपोर्ट है, आप एक बार अरे इसके हेलमेट उस पे देना, रोक रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। ढाबे के कर्मचारियों को पीटा, हाथ पैर तोड़ दिए, सामान लूट लिया, पैसा ले लिया, कहीं प्याज नहीं भी था तो टमाटर को प्याज बता करके मारपीट करी, गुंडागर्दी करी, लोगों ने ढाबे बंद कर दिए, कहीं गुप्ता को गुलफाम बना दिए। सब कुछ होता है कावड़ के दौरान, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। अब आपको हम कुछ कहानियां दिखाते हैं नगर की। कहानी वो सेम है जो हर बार होती है। एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा है सड़क से, गलती से उसकी गाड़ी टच हो गई एक कावड़िए से। उसके बाद कावड़ियों ने उस मोटरसाइकिल का कचूमड़ बना दिया। उस मोटरसाइकिल पे इतनी लाठियां मारी कि वो मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई, जिसकी ये तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। अच्छा, और पुलिस को आकर के बीच बचाव करना पड़ा और हटाना पड़ा, वरना जो मोटरसाइकिल वाला था उसको भी एक आध चांटे पड़ गए थे, उसकी भी ऐसी हालत होती जैसे मोटरसाइकिल की है। तो मोटरसाइकिल को तो तोड़ दिया कावड़ियों ने, लाठी मार मार के, और ना कोई डर ना कोई भय, जैसे सड़क इनके लिए हो और कोई नहीं चल सकता। मोटरसाइकिल वाला कोई अपने घर जा रहा है, आ रहा है, अरे भाई अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं। अब इस मामले में अच्छी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से इस गुंडागर्दी को हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग, जिस तरीके से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स हो रही हैं और भी पत्रकार लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, तो पुलिस वाले थोड़े सजग हुए हैं। इस मामले में पुलिस वालों ने कुछ कावड़ियों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ की है, जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इस कार्रवाई के लिए साधुवाद, क्योंकि पुलिस अक्सर इन कावड़ियों को नहीं पकड़ती है, और पकड़ती भी तो छोड़ देती है। अब इंटरोगेट किया है, इनसे पूछताछ की गई है। कार्रवाई कितनी की जाएगी नहीं की जाएगी वो बाद में पता चलेगा। लेकिन से थोड़ा आगे, उत्तराखंड बॉर्डर पर थोड़ा सा आगे, गलती से वही मोटर्स ऑपरेंडी की एक कार जो है हल्का सा टच हो गई। भादराबाद का इलाका है हरिद्वार में, और यहाँ पर भी गाड़ी हल्की से टच हो गई। तो आप देखिए, गाड़ी का शीशा, गाड़ी का बोनट, गाड़ी की डिग्गी, सबको लाठी मार के तोड़ दिया इन कावड़ियों ने। और बड़ी मुश्किल से जो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने अपनी कूद करके भाग करके जान बचाई। गाड़ी पूरी टूट गई, चकनाचूर हो गई। और बात यह है कि में ही एक जो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, बढ़िया अच्छी खासी स्कॉर्पियो गाड़ी जो व्यक्ति ने ली कि भाई स्कॉर्पियो गाड़ी है,
सड़क पर चलेंगे। यहां पर भी वही मामला, वो गलती से टच हो गई तो मतलब रॉड से उस गाड़ी को तोड़ा, उसके बोनट पर चढ़ गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि रॉड का इस्तेमाल किया और ये रुड़की का मामला है और सरेआम सड़े बाजार सड़े सड़क जाकर के ये सारा काम हुआ। पूरी स्कॉर्पियो गाड़ी को तोड़ दिया और जो उसमें बैठे थे उनको भी 2-4 तमाचे पड़े। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने इनको आइडेंटिफाई किया और इनको डिटेन कर लिया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिनको डिटेन किया गया है। ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं ये सब उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया और इन सब की उम्र ज्यादा नहीं है, इन सब की उम्र 19 से लेकर के 24 वर्ष के बीच है, यानी युवा हैं। जो युवा इस उम्र में अपना करियर बनाते हैं, जो युवा इस देश के भविष्य को तय करते हैं, वही युवा कावड़ लेकर जाते हैं और इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ कर। एक राजीव शर्मा नाम के शख्स की और उनका इस गाड़ी को भी तोड़ दिया, स्विफ्ट गाड़ी थी सरेआम। और ये कहा कि जो शख्स है राजीव शर्मा ये शराब पी के गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने टक्कर मारी और इनको खींचा, गाड़ी से उतारा, जमकर पिटाई की राजीव शर्मा की और पूरी गाड़ी की भी पिटाई की। जैसे गाड़ी खुद चल रही हो, गाड़ी को ड्राइवर नहीं चला, जैसे गाड़ी ने खुद टक्कर मार दी तो गाड़ी को ही तोड़ दो, खत्म करो गाड़ी को। मतलब इस पूरे मामले में ओम, हरकेश, शगुन, श्याम, अनुज और शिवम ये सब मेवात के रहने वाले हैं और इन्होंने ही इस पूरी गाड़ी को तोड़ा है। और ये हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आ रहे थे वापस और इनका कहना, पुलिस का कहना है कि ये गाड़ी की टक्कर हुई थी, जिसके बाद इन्होंने गाड़ी को रोका और ड्राइवर को निकाला, बहुत बुरी तरीके से पीटा और पूरी गाड़ी को तोड़ दिया। इतना माहौल खराब हो गया कि 30 मिनट तक पूरे मोदी नगर के मामला है, गाजियाबाद के मोदी नगर का, कि पूरे मोदी नगर इलाके का ट्रैफिक जमा रहा। इस पूरे मामले में जिस ड्राइवर को पीटा राजीव शर्मा को, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, इलाज कराना पड़ रहा है क्योंकि उनको इस तरीके से बुरी तरह से इनको पीटा गया है। वो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, इतनी उग्रता, इतना उपद्रवीपन, इतनी नासमझी और इतना विरोध अपने ही लोगों का किसने सिखाया आपको? क्या हिंदू धर्म में ये चलता है? क्या उग्रता हमारे धर्म में है? क्या ये सनातन के लिए नुकसान नहीं है? इतनी उग्रता ये लाते कहां से है? इतनी उग्रता ये लाते हैं इन बीजेपी के नेताओं की वजह से। ये नेता शुभेंदु अधिकारी है, ये क्या बोल रहा है, एक बार इसकी बात सुनिए। नहीं जाएगा। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, मैं पार्टी एफिलिएशन में नहीं बोलता हूं, ये बीजेपी का एमएलए नहीं। मैं जिस तरीके से बीटेन अधिकारी का वाइफ, समीर गुह जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ, जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है मत जाओ, मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है, उत्तराखंड जाइए ना, जाइए उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आप लोग को। फॉरेंसिक भी आदमी रहा है, लेकिन बंगाल में मैं पर्सनल, मैं एक सेंसिबल सिटीजन हूं। मैं एयरपोर्ट में बीटेन अधिकारी जी का वाइफ, समीर गुह जी वाइफ, जो मुझे बताया आप लोग का सामने, और उनका जितना भी आंसू देखा है ना, मैं बंगाली लोग को बता रहा हूं, आप मुसलमान जहां हैं ज्यादा मत जाइए। नीलम्बर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है।
क्या ऐसे नेताओं को राजनीति में रहने का अधिकार है जो भाई को भाई से लड़ा रहा है? ये कह रहा है कि जहां मुसलमान हो वहां हिंदू मत जाओ, यानी ये एक प्रदेश में जाने के लिए मना कर रहा है, जम्मू कश्मीर मत जाओ। ऐसे देशद्रोही के ऊपर क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? अखंड भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, वहां जाने के लिए मना कर रहा है, क्या इस पर केस नहीं होना चाहिए? क्या इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या इसे जेल की हवा नहीं खानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जरूर लिखिएगा मुझे। परंतु मैं आता हूं फिर उसी कांवड़ यात्रा पर। कांवड़ यात्रा में जो हुआ, जिसके साथ हुआ, देखिए मीट की दुकानों की मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, शराब की दुकानों की मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उस बात की पैरवी कर रहा हूं कि किसी कष्ट सहकर जो कांवड़ लाते हैं उनको कोई कठिनाई हो। परंतु मैं आज सनातन के इन ठेकेदारों के ऊपर सवाल जरूर करता हूं। सवाल यह है कि ये वही मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का एरिया है जहां मुसलमान ही इन कांवड़ यात्रियों की सेवा करते थे पहले। इन बातों का भूल गए? क्या आपको याद है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो पहलगाम में हादसा हुआ, उसमें अगर वो लड़का गुलफाम उन आतंकवादियों को नहीं गुथता तो वहां कितने लोग मारे जाते? क्या वो मुसलमान नहीं था? मैं शुभेंदु अधिकारी से ये सवाल करता हूं, शुभेंदु अधिकारी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान हैं? क्या ये साबित कर सकते हैं सारे मुसलमान ही आतंकवादी हैं जो आप जम्मू कश्मीर के लिए बोल रहे हैं? और मैं योगी जी से भी सवाल करता हूं, योगी जी, जब उत्तराखंड की पुलिस इन कांवड़ियों के उपद्रवियों के खिलाफ, मैं जो उपद्रव करने वाला है उसे उपद्रवी कहूंगा, मैं कांवड़ियों का सम्मान करता हूं, जो भगवान शिव का नाम लेते हैं, मैं शिव भक्त हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, भगवान के नाम पर कांवड़ लाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। परंतु योगी जी, क्या आप इस सनातन को जो बदनाम कर रहे हैं, ये कांवड़ तथाकथित शिव भक्त और कांवड़ के नाम पर जो ये दंगा फैला रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कभी कार्रवाई करेंगे आप? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलाएंगे आप? क्या इनके फोटो आप सार्वजनिक रूप से चिपकाएंगे? ये आइडेंटिफाई है। सवाल है ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको वोट लेना है। आप वोट की राजनीति करते हैं। आप वोट की राजनीति के लिए ही सोमवार को इन कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे हेलीकॉप्टर से। कहां का सनातन है? कौन से सनातन में कहता है कि किसी को नुकसान पहुंचाकर आप उन्हें पूजा करो? कौन सा सनातन धर्म कहता है कि सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को मारो और उसकी गाड़ी को तोड़ दो? कहीं लिखा है क्या ये? अगर लिखा है तो मुझे भी जरूर दिखाना, मैं भी उस चीज को देखना चाहता हूं। अगर योगी जी आप थोड़ा सा भी सनातन को बचाने का काम करना चाहते हैं तो इन उपद्रवियों को जेल की हवा करवाइए, इन उपद्रवियों को जेल भिजवाइए, तभी ये सनातन बचेगा और तभी इस देश में धर्म का सम्मान होगा। नमस्कार, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।